10 मिनट में 50 खबरों का, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के नगरोटा से खबर, जहां आतंकवादियों ने सेना की एक टुकड़ी पर आत्मघाती हमला किया। हमले में एक जवान शहीद हो गया है। आतंकियों ने पहले सेना की टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंके और फिर फायरिंग शुरू कर दी। आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है। एहतियातन इलाके के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला सुबह करीब 5:30 बजे हुआ है। अश्विनी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या ताजा अपडेट है? एक जवान के शहीद होने की खबर। जी नेहा, अभी खबर आई है कि 3 जवान और एक ऑफिसर भी उसमें जख्मी थे। एक जवान की जो है वो शहादत हो गई है और इनकाउंटर जारी है। अभी हम लोकेशन पर हैं और जो आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे का जो इलाका है वहां पर आर्मी कैंप के जो, अगर आप उधमपुर श्रीनगर साइड से आओ तो लेफ्ट साइड में एक काफी बड़ा आर्मी एरिया है। उसके अंदर गेट पर उन्होंने ग्रेनेड लगाकर अंदर घुस गए हैं। अंदर का इलाका जो है वो आर्मी का काफी लंबा इलाका है, करीबन 15-20 किलोमीटर का इलाका होगा जो कि अंदर इलाका है। अंदर जो बस्ती भी है, जो प्राइवेट बस्ती है, जो लोग रहते हैं यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहाँ पर जंगल इलाका है सारा। और कैंप वहाँ आर्मी के काफी बैरक्स हैं। वहाँ पर जो बैरक्स के बाद जो है वो ग्राउंड फ्लोर में एक जगह एक आतंकवादी को स्पॉट किया गया है और लगातार जो है हम यहाँ से भी फायरिंग की आवाज सुन रहे हैं। और जो पैरा कमांडोज है आर्मी के वो एंटर कर गए हैं, वो भी लगातार जो है उसका जवाब दे रहे हैं। टेररिस्ट को जल्दी जो है न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, मगर उनको एसओपी है जो कि आर्मी की तरफ से है कि अपनी तरफ से कोई जख्मी ना हो। मगर जो सर्च पार्टी आगे जा रही थी उनके ऊपर असॉल्ट किया गया, जिसकी वजह से एक जवान की शहादत हुई है। अभी तक आर्मी ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी है और हमने यहाँ के लोकल एमएलए से भी पूछा है जो दविंदर राणा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जारी है, इसके बारे में हम बाद में बता सकेंगे कि कितना जो है कैजुअलिटी हुई है या जख्मी हुए हैं। मगर आतंकवादी को घेर लिया गया है और ये पूरा जो अंदर का इलाका है काफी टेरेन जो है काफी जंगली इलाका है और आगे काफी गाँव है जो कि वहाँ पर सिविल पॉपुलेशन भी है। और 3 से 4 आतंकवादियों के बारे में बताया जा रहा है, बट लगातार जो है उनको घेरा गया है और रुक रुक के फायरिंग हो रही है। यहाँ से हमारे जवान जो है धमाके कर रहे हैं और अब असेसमेंट की जा रही है कि क्या बिल्डिंग को हटाया जाए, क्या उसके अंदर कोई जवान तो नहीं है जो कि जवान को बाहर निकाला जाए। तो इस क्योंकि सुबह का इलाका था और जिस तरह से अभी जो लोकल एमएलए ने बोला है कि 4:30 बजे जो है पहला जो फायर खुला है, मगर यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 5:30 बजे के करीब जो है फायर हुआ है। जी बने रहिए हमारे साथ अश्विनी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो इलाका जहाँ पर इस वक्त फायरिंग चल रही है लगभग 15 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं। एक स्थानीय गाँव है वहाँ पर, तो 3-4 उग्रवादी हो सकते हैं। जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक इतनी जोर से धमाका हुआ कि घर के शीशे तक हिल गए। उसके बाद सेना ने इन सभी निवासियों को कहा कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि तब तक आतंकियों की ओर से ग्रेनेड हमला हो चुका था। उसके बाद अंधाधुंध की जा रही थी, जिसके मद्देनजर सभी एहतियातन वहां पर कदम उठाए गए सेना की ओर से। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आतंकियों की ओर से की जा रही फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कहां किन 3 जगहों पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। आर्मी टुकड़ी पर हमला नगरोटा में किया गया, वहीं बीएसएफ की यूनिट में चमलियाल में फायरिंग की गई। बीएसएफ का एक काफिला था जिस पर आतंकियों ने धावा बोला। उसके बाद रामगढ़ में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया, जिसको सेना ने नाकाम किया। और उसके बाद सेना का एक जवान घायल हुआ रामगढ़ में इस फायरिंग में। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आज आतंकी दाखिल हुए, नगरोटा, चमलियाल और साथ ही रामगढ़। आतंकी हमले में एक जवान शहीद जबकि 4 जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मी हुए जवानों में एक अधिकारी भी शामिल है। सुबह लगभग 5:30 बजे यह हमला किया गया और जो ये इलाका है यहाँ पर आर्मी की यूनिट तैनात रहती है और जिस वक्त ड्यूटी बदली जा रही थी उस वक्त यह हमला किया गया। वहीं साथ ही आज पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की ताजपोशी हो चुकी है और उन्होंने अपना पद संभाल लिया है। लेकिन भारत में आतंकी गतिविधि खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आज सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आतंकियों ने पहले से ही पूरी प्लानिंग के साथ
नगरोटा में वो दाखिल हुए। ज्यादा से ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंचाने की कोशिश। फिदायीन ये आतंकी बताए जा रहे हैं, 3 से 4 इनकी संख्या हो सकती है और एक आतंकी को स्पॉट कर लिया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, उनका कहना था कि आतंकियों की तलाश की जा रही है, जो बाकी आतंकी हैं, लेकिन सेना धीरे धीरे संभल कर कदम रख रही है ताकि सेना के जवान और साथी अधिकारी घायल ना हों। आतंकी और सेना के बीच इस वक्त नगरोटा में जबरदस्त तरीके से फायरिंग। रक्षा विशेषज्ञ तो नगरोटा में इस वक्त भी लगातार सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। वहां से जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने। आर्मी कैंप इलाके में है, ये देख रहे हैं कि मेरे सामने का जो इलाका है ये जो है पूरा सील कर दिया है। यहाँ से जो है कोई भी मूवमेंट बंद कर दी गई है। ये यहाँ पर नाका लगा दिया है। आर्मी ऑफिसर यहाँ पर इंचार्ज है और सीनियर पुलिस ऑफिसर है आर्मी के। आप देख रहे हैं कि कमांडो जो है एसओजी के पूरे यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और पूरे इलाके में जो है कहीं से भी आप देख रहे हैं कि यह आर्मी का इलाका है, मगर ये जो राइट साइड का इलाका है वो पीछे जो है सारा ऑपरेशन चल रहा है। लगातार जो है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आए हुए हैं उन्होंने फिदायीन अटैक किया है, उसके ऊपर जो है न्यूट्रलाइज करने की लगातार उनको जो है फायर खोला जा रहा है। 3 से 4 आतंकवादी हैं। ये आप देख रहे हैं कि क्यूआरटी है जो फौज की है, लगातार वो क्यूआरटी जो है उसको मॉनिटर कर रही है कि अगर कहीं से आतंकवादी कहीं आगे पीछे निकल भी जाते हैं तो उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इसको देखते हुए लगातार जो है ये पूरा इलाका है जो ये पहाड़ी और जंगली इलाका है पीछे, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह है। उसकी वजह से जो है टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी जो है इस वक्त जो है फोर्स काम कर रही है और जल्द ही आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, नगरोटा, जम्मू आज तक। और इस पूरे मसले पर रक्षा विशेषज्ञ बीएस ग्रेवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तो डीएस ग्रेवाल ये उम्मीद जता रहे थे कि जनरल बाजवा के आने से हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस बीच ताजपोशी उनकी हो चुकी है और आतंकी हमले भी लगातार जारी हैं। 3 वो जगह हमने आपको बताई जहां पर आतंकी आज दाखिल हुए, पाकिस्तानी आतंकी, और जिसमें जो नगरोटा में आतंकी दाखिल हुए हैं वो फिदायीन आतंकी बताए जा रहे हैं। 3 से 4 इनकी संख्या हो सकती है। हालांकि वो इलाका 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसलिए आतंकियों की संख्या ठीक से बता पाना मुश्किल हो रहा है। फायरिंग लगातार उनकी ओर से की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब सेना के जवान भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकी हमले, जिसमें एक घुसपैठ को नाकाम किया गया रामगढ़ में, वहीं बीएसएफ यूनिट पर चमलियाल में हमला किया गया। और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, पूरे इलाके को इस वक्त खाली करा दिया गया है क्योंकि वहां पर लगातार गोलियों की आवाजें आ रही हैं। फायरिंग दोनों ओर से जारी है और सेना का एक जवान भी इस फायरिंग में शहीद हो गया है। तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये 15 किलोमीटर लंबा इलाका, ये जंगली इलाका, यहाँ पर दूर दूर तक जंगल फैले हुए। हालांकि कुछ जगहों पर लोग भी बसे हुए हैं, उनका गांव है, उन्हें एहतियातन अपने घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। और चश्मदीदों के मुताबिक सुबह लगभग 5:15 साढ़े 5 के बीच ये आतंकी हमला हुआ। तो अच्छी खबर नहीं है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हुआ है। दरअसल लगातार फायरिंग आतंकियों की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि नगरोटा सेना की टुकड़ी पर आत्मघाती हमला सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब हुआ, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया है। 4 अन्य जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक अफसर भी शामिल है। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ लगभग अब 5 घंटे से जारी है। रामगढ़ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। वहीं नगरोटा सेना की टुकड़ी पर यह आत्मघाती हमला किया गया और ये कोशिश की जा रही है आतंकियों की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान सेना की टुकड़ी को पहुंचाया जाए। ये डबल अटैक चमलियाल में और साथ ही नगरोटा में, और एक और अटैक रामगढ़ में, जिसे विफल किया सेना ने। बीएसएफ की टुकड़ी पर चमलियाल में आतंकियों की ओर से हमला किया गया और जिसके बाद अब भी ऑपरेशन जारी है। नगरोटा के स्थानीय विधायक, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार।
इस वक्त नगरोटा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, जो कि फिदाइन अटैक हुआ है और पिछले 26 साल की टेररिज्म में पहली दफा इस तरह का नगरोटा का इलाके में अटैक हुआ है, जो कि एक समझी चाल थी। हमारे साथ यहाँ के नगरोटा असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह राणा, उनसे बात करते हैं कि वो अपने आप मॉनिटर कर रहे हैं। राणा साहब, क्या इस वक्त की धमाके की आवाज आ रही काफी, तो क्या लगता है आपको? इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जो इत्तला हमें मिली है, जब तक कोई फॉर्मल ब्रीफिंग ना हो सिक्योरिटी एजेंसीज की, तब तक इस ऑपरेशन के बारे में कोई भी बात करना जो है वो गैर मुनासिब होगा। अभी जो आज पाकिस्तान के आर्मी कमांडर भी नया ले रहे हैं, उधर रामगढ़ में भी अटैक हो गया है और दूसरी तरफ से वहाँ टेररिस्ट अंदर घुस गए हैं, तो आपको लगता नहीं एक समझी चाल है पाकिस्तान की तरफ से कि लगातार इस तरह से अटैक हो रहे हैं? आतंक के खिलाफ हम सब लोग इकट्ठा होकर हमें लड़ना चाहिए। आतंक एक धीमक है और आतंक के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे, इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। इसमें सबको इकट्ठे होकर आतंक के खिलाफ लड़ना है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम यहाँ के अवाम जो हैं फौज के साथ खड़े हैं, सिपाहियों के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ लड़ने में हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे। जी, साफ जाहिर है कि देवेंद्र सिंह राणा कहते हैं कि हम एक हैं, आतंकवादियों के खिलाफ एक है, उनको जल्दी ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इसकी वजह से ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, नगरोटा आज तक। नगरोटा के विधायक देवेंद्र राणा का यह कहना कि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उन्हें मारने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये फिदाइन आतंकी है। डिफेंस के पीआरओ का इस वक्त इस हमले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। आपके सामने फायरिंग की आवाज आप सुन रहे हैं और ये फायर कर रहे हैं, तो इनकाउंटर इज गोइंग ऑन। कितने आतंकी, कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, वो नंबर जो है इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कितने आतंकवादी हैं। कोई कैजुअल्टी हमारी तरफ से? वो डिटेल्स मैं आपको इनकाउंटर खत्म होने के बाद ही दे पाऊंगा। तो कुछ पता चला है कहाँ से घुसे हैं, किस तरह का? मैंने कहा ना आपसे कि स्पेकुलेशन पे नहीं जाना है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही ये सब चीजें जो है विस्तार से बताई जाएगी। हमारे साथ में पीआरओ डिफेंस कर्नल मनीष मेहता से बातचीत करेंगे। इंडियन आर्मी के पीआरओ मनीष मेहता, जिनका ये कहना था कि कोई भी जानकारी खुले तौर पर, साफ तौर पर तभी बताई जाएगी जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। फिलहाल मुठभेड़ जारी है आतंकियों से। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सांबा के चमलियाल में बीएसएफ की टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला किया था। सांबा के चमलियाल में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है चमलियाल एनकाउंटर में। इन्होंने बीएसएफ की टुकड़ी पर हमला किया था। सांबा के चमलियाल में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सेना को। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आज सुबह ही बीएसएफ की टुकड़ी पर हमला आतंकियों की ओर से किया गया था, लेकिन आतंकियों की संख्या कितनी थी ये जानकारी नहीं हासिल हो पा रही थी। अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। रामगढ़ के रास्ते इन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी। रामगढ़ में इनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने चमलियाल जाकर वहां पर बीएसएफ की टुकड़ी पर हमला किया था और उसके बाद अब 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। चांबा के चमलियाल में ये एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। इससे कुछ ही देर पहले ये ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि जम्मू के चमलियाल से आ रही है। सांबा के चमलियाल में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सेना के लिए बड़ी कामयाबी, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। रामगढ़ के रास्ते ये दाखिल हुए थे भारतीय सीमा में। उसके बाद इन्होंने बीएसएफ की एक यूनिट पर हमला किया और अब बीएसएफ ने ही 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जिसके बाद 3 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है। तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है और काफी समय से ये एनकाउंटर चल रहा था। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के विधायक रविंद्र राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बड़ी कामयाबी यहां पर बीएसएफ को हासिल हुई है चमलियाल में, ऑपरेशन खत्म हो चुका है? जी हाँ, आज सुबह आतंकवादियों ने ये जो रामगढ़ सेक्टर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, ये जो डिस्ट्रिक्ट सांबा है जम्मू के साथ बिल्कुल लगता ये क्षेत्र है, और पिछले कई दिनों से यहाँ भारी गोलाबारी हुई थी। और पिछले कुछ साल पहले आपने इसी क्षेत्र के अंदर देखा था कि जमीन के अंदर टनल्स बने हुए थे और
पाकिस्तान के उस क्षेत्र में जाके वो टनल निकलते थे, दूसरी तरफ भारत के जम्मू के सांबा क्षेत्र में वो टनल निकलते थे। तो इस क्षेत्र से चमलियाल के इस क्षेत्र से घुसपैठ कराने की एक बड़ी साजिश थी, जिसको बीएसएफ के हमारे बहादुर और अलर्ट जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और तीनों के तीनों घुसपैठी आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं जम्मू के बिल्कुल साथ माता वैष्णो देवी के रास्ते पर जो नगरोटा आता है, जहां सेना का बहुत बड़ा हमारा हेडक्वार्टर है, जहां ब्रिगेड लेवल के हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां आतंकवादियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। और जिस प्रकार उड़ी में हमला हुआ था, हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे, उसी प्रकार का एक हमला करने की साजिश थी नगरोटा के अंदर भी, और जो बिल्कुल जम्मू शहर के बिल्कुल साथ का क्षेत्र है। लेकिन के बहादुर जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को ट्रैप कर लिया है। चारों तरफ से आतंकवादियों को नगरोटा में भी घेर लिया गया है और कुछ ही समय के अंदर मेरे को लगता है जिस तरीके से भारी गोलाबारी की आवाज यहाँ सुनाई दे रही है, मेरे को लगता है कि ये थोड़ी देर के बाद ही ये सारे आतंकवादी भी मारे जाएंगे। सेना और बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों की सतर्कता और अलर्टनेस के कारण एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला आज जम्मू में होते होते टल गया। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के विधायक रविंद्र रैना जी जानकारी दे रहे थे कि एक सेना के लिए बड़ी कामयाबी और एक बड़े आतंकी हमले को विफल बनाया गया है चमलियाल में। वहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बीएसएफ ने इस पूरे इलाके में थर्मल इमेज के जरिए जब उनको जानकारी मिली तो वो बड़े स्तर पर इस पूरे इलाके का घेराव किया। चमलियाल जो बीओपी है सांबा सेक्टर में, उस पूरे इलाके में जब पूरा घेराव किया तो उसके बाद आतंकियों के बारे में जानकारी मिली। 3 आतंकियों को बीएसएफ की तरफ से एलिमिनेट किया गया है और बीएसएफ अब इस पूरे बारे में छानबीन कर रही है कि ये तीनों आतंकी किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इनके पास किस तरीके के हथियार हैं, क्योंकि ये आतंकी जिस तरीके से पंप हाउस के आसपास छिपे हुए थे और जवाबी फायरिंग कर रहे थे, बीएसएफ के जवान लगातार इनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे और उसके बाद अब इन तीनों आतंकियों को एलिमिनेट किया गया है। बीएसएफ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, इन आतंकियों के बारे में छानबीन की जा रही है और इनके पास पहुंच करके ये जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये तीनों आतंकी किस मकसद से आए थे, क्या इनका कोई लिंक जो नगरोटा में टेररिस्ट अटैक हुआ है उन आतंकियों के साथ इनका है या नहीं। इन तमाम चीजों की छानबीन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भी ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर को किस तरीके से घुसपैठ करने का एक रास्ता बनाया गया है, जहां से घुसपैठ करके जो नेशनल हाईवे का प्रयोग करके आतंकी नगरोटा की तरफ पहुंचे और कुछ आतंकी चमलियाल से घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसको कि नाकाम किया गया है बीएसएफ की तरफ से और तीनों आतंकियों को एलिमिनेट कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रामगढ़ के रास्ते दाखिल होने की कोशिश आतंकियों की ओर से की गई, उसके बाद ये चमलियाल जाकर इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि आज 3 जगहों पर आर्मी की टुकड़ी पर हमला किया गया, जिसमें नगरोटा, रामगढ़ और चमलियाल शामिल है। चमलियाल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। थर्मल इमेजेस के जरिए इन आतंकियों को स्पॉट किया गया, इन्हें लोकेट किया गया और जब इनकी गतिविधि देखी गई तो वहां पर सेना मुस्तैद हो गई। उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी वहां पर बुलाया गया। बीएसएफ काफिले पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नगरोटा में जो फायरिंग आतंकियों की ओर से की गई उसमें एक जवान शहीद बताया जा रहा है। तो आज सुबह से ही 3 जगह नगरोटा, रामगढ़ और चमलियाल जहां पर आतंकी दाखिल हुए और एक के बाद एक इन तीनों जगहों पर आर्मी की यूनिट और आर्मी की टुकड़ियों को निशाना बनाया गया। नगरोटा आपको बता दें ये वो इलाका है जम्मू से 15 किलोमीटर स्थित जहां पर सेना का आर्मी का कैंप है और यहां पर ही लगभग सुबह 5:30 बजे पहले ग्रेनेड से फायर किया गया आतंकियों की ओर से। उसके बाद गोलीबारी की गई, अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी, जिसके बाद जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, नगरोटा में करीब 15 किलोमीटर का जंगली इलाका है, उसके आगे कई गांव भी हैं। इन गांव में लोगों को एहतियातन घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया और इस वक्त पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहां पर वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। नेशनल हाईवे से बेहद नजदीक है। ये वो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है और साथ ही ये जो नगरोटा का इलाका, वहां पर एहतियातन सभी स्कूल बंद करा दिए गए हैं। चमलियाल में जो एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है उसमें 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं, जबकि नगरोटा में आतंकियों की फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ है। रामगढ़ के रास्ते आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की,
उसके बाद चमलियाल में इन्होंने जाकर सेना के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इंडियन आर्मी के पीआरओ मनीष मेहता ने इस हमले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आपको बता दें कि चमलियाल में भी इस वक्त एनकाउंटर जारी है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, लेकिन पूरे इलाके में अब कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आतंकी और अगर कहीं छुपे हुए हैं या उनकी ओर से अगर फायरिंग की जा रही तो सभी संभावनाओं को खत्म किया जा सके। चमलियाल में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को अब तक मार गिराया है। रामगढ़ में इन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। ये आतंकियों का डबल अटैक कहा जाएगा, क्योंकि नगरोटा में सुबह ही आतंकियों ने एंट्री की थी और उसके बाद ग्रेनेड अटैक के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये जो डबल अटैक सुबह से ही किया जा रहा है चमलियाल में और साथ ही नगरोटा में, अभी तक जो इंडियन आर्मी के पीआरओ है उनकी तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही। जाहिर तौर पर अभी एनकाउंटर इस वक्त जारी है, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है? देखिए नेहा, अगर जम्मू के पास बाबा चमलियाल जो पोस्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बिल्कुल बहुत नज़दीक है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध दरगाह है जहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों के लोग जाते हैं। बीएसएफ की उस पोस्ट पर ये घुसपैठ की कोशिश हुई थी। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उस पोस्ट पर फायरिंग रुक गई है, ऑपरेशन लगभग खत्म है और जो 3 आतंकियों को मारने की बीएसएफ ने बात की है, 3 आतंकी जो इस घुसपैठ की कोशिश में मारे गए हैं उनके शव को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से जो चमलियाल का जो ऑपरेशन है जहां पर बीएसएफ की पोस्ट में घुसपैठ की कोशिश की थी आतंकियों ने, वहां पर 2 से 3 आतंकियों को मारा गया है और उनके शव बरामद होने के बाद बीएसएफ की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वहां पर फायरिंग रुक गई है। जहां तक हम नगरोटा कैंट की बात करें, वहां पर फिलहाल जो आतंकी हैं 2 से 3 जिनकी संख्या बताई जा रही है नेहा, वो आर्टिलरी जो नगरोटा कैंट के अंदर आर्टिलरी यूनिट है उसके पास एक बिल्डिंग में उनको अब घेर लिया है सेना ने। सुबह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, करीब 5:30 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकियों ने घुसपैठ की थी और उस दौरान अब करीब 2 से 3 घंटे के बाद उन तीनों आतंकियों को एक बिल्डिंग के अंदर घेर लिया गया है। फायरिंग फिलहाल चल रही है और दूसरी तरफ से अगर सेना की बात करें तो सेना के भी एक अधिकारी और एक जवान के शहीद होने की बात है। हालांकि सेना का ये कहना है कि जब जी मंजीत, आपको रोकना। जम्मू कश्मीर के मंत्री अजय नंदा जानकारी दे रहे थे कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ है, यानी कि जो लोग वैष्णो देवी तक यात्रा कर रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस आतंकी हमले से वो इस राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा कर सकते हैं कटरा तक। कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको जानकारी दे दें कि नगरोटा में इस वक्त आतंकवादी एक बिल्डिंग के अंदर छिपे हुए हैं। वहां पर सेना ने उन्हें घेर रखा है, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग आतंकियों की ओर से की जा रही है। फिदायीन ये आतंकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी संख्या कितनी है ये जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है। जाहिर तौर पर जब ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद आतंकियों की संख्या मालूम हो सकेगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 3 आतंकी ढेर किए गए हैं चमलियाल में। चमलियाल में जो एनकाउंटर चल रहा था वहां पर अब लगभग फायरिंग खत्म हो चुकी है। पूरे इलाके का कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है ताकि मंजीत नेगी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, जम्मू कश्मीर के मंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ है, जो वहां पर लोग कटरा जाना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब इस तरह का कोई आतंकी हमला होता है, जाहिर तौर पर ये डबल अटैक है आतंकियों का, कई बार जो यात्रियों की संख्या है वो घट जाती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कतें आती हैं क्योंकि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। नगरोटा में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए कई बार ये आम बात भी होती है, लेकिन कई बार मुश्किलों का भी सबब बन जाता है। देखिए नया, खासतौर से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू की हम बात करें या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के आसपास के इलाकों की बात करें, इस तरह के हमले लगातार किए जाते रहे हैं। और ख़ासतौर से इस वक्त जबकि पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख पदभार संभाल रहे हैं, वहीं अगर हम भारतीय सेना की उत्तरी कमान की बात करें वहाँ पर भी चेंज ओवर हो रहा है। यानी कि नॉर्दर्न कमांड के जो GOC हैं यानी कि प्रमुख हैं, आर्मी कमांडर हैं, वो बदल रहे हैं। कई चीज़ें हमने बदलाव देखा। तो इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश वहाँ पर एक बार फिर से जो कश्मीर के हालात हैं, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसको गरमाने की है और ये कोशिशें लगातार चल रही हैं। और निश्चित तौर पर उसका नुकसान वहाँ पर जो खासतौर से जो पर्यटक होते हैं उस पर भी पड़ता है। लेकिन सेना हो या फिर BSF की हम बात करें नेहा, दोनों ही मोर्चों पर लगातार आतंकियों के इस तरह की घुसपैठ और हमलों को नाकाम करने की लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं।
बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मंजीत देखिए मैं संवाददाता जानकारी देती कि किस तरह से लगातार पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ, लेकिन सेना पूरी तरह से मुस्तैद और डटी हुई। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए।